हेलो दोस्तों, और कैसे हैं? सब ठीक होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहे थे। इसमें हमने समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और हमने गोलीय सतह से यानी गोलीय दर्पण के द्वारा हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम, जैसा कि हमने कहा था, हम अब नया टॉपिक, जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक में। नए चैप्टर में नया टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। उसमें क्या होता था, प्रकाश जिस माध्यम से आती थी उसी माध्यम में वापस होती थी, यानी प्रकाश के परावर्तन में। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम चेंज होने से उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो जो परिवर्तन होता है उसी घटना को या इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश ने अपने मार्ग को बदल दिया। ठीक है, तो हम बात आज करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो यहां पर समझने के लिए है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम होना आवश्यक है। यानी कितने माध्यम होने चाहिए? दो माध्यम होना आवश्यक है, यानी दो माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी जिसमें एक माध्यम हमारा हो वो विरल हो और जो दूसरा माध्यम है ये हमारा माध्यम सघन यानी डेंसर हो। यानी एक विरल वैक्यूम का हो और दूसरा क्या हो? सघन हो। सघन यानी कुछ डेंसिटी उसमें हो। तो दो माध्यम होना आवश्यक है, विरल या सघन। अब विरल में आपका वायु हो सकता है, निर्वात हो सकता है। क्या हो सकता है? वायु और निर्वात। ठीक है, और सघन में आपका द्रव हो सकता है, जल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। ठीक है, यानी बहुत सारे पदार्थ लिक्विड जो हैं वो भी आपके डायमंड हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। इसमें कांच हो सकता है। ठीक है, यानी सघन माध्यम में द्रव, कांच, जल, एल्कोहल पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं। यदि द्रव की बात करें तो द्रव से ज्यादा सघन आपका कांच होगा। कांच से ज्यादा और भी हीरे पे आ जाए तो हीरे का और भी सॉलिड होगा। यानी जिसका डेंसर हो, सघन हो। ठीक है, यहां पर जहां पर अब देखो अपवर्तन की घटना में होता क्या है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है और चाल के साथ साथ उसकी तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है। चाल भी बदलेगी और तरंग दैर्घ्य भी बदलेगी। यानी वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी और द्रव में प्रकाश की चाल अलग होगी। अब इसमें एक सवाल आता है कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है? तो इसमें जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ये परिवर्तित नहीं होती है। यानी आवृत्ति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो आपका बदलता है वो बदलता है आपका चाल, और तरंग दैर्घ्य बदलेगी और आवृत्ति आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहती। यानी आवृत्ति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अपवर्तन की घटना में होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक होते हैं। तो इसमें अब हमने कहा कैसे बदलती है, उस पर हम विचार कर लें।
जैसे हमारे पास दो माध्यम, हमने कहा अभी ये आपका कोई भी माध्यम है और ये प्रकाश चाल इस पर हमने क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। क्या डाल दिया, अभिलंब डाल दिया। मान लीजिए ये एन और एन डैश क्या है, एक अभिलंब है। प्रकाश की किरण इस पर क्या होगी, आपतित होगी, आ रही है। यदि इसको हम मान रहे हैं कि वायु है यानी निर्वात है, और इसको हम मान रहे हैं कोई भी माध्यम, मान लिया कांच है, क्या मान लिया, कांच, तो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है यानी ये कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ठीक, तो आपतित किरण आपकी आ रही है, जाना चाहिए इस प्रकार से, यानी जाती तो सीधी निकल जाती, लेकिन ऐसा ना होकर ये रियल है, ठीक है, एयर है, यहाँ पर ये क्या है, एयर है, तो इसमें से प्रकाश किरण आपतित होगी और इसमें क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये अपने मार्ग से कुछ भटक जाएगी, ठीक है, यानी इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यही कहलाएगा हमारा, ये हमारे पास जो किरण होगी ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। अब देखो हमने कहा हमेशा जो एंगल बनेगा वो अविलंब के साथ बनेगा। इसका अविलंब ये है, तो ये हमारे पास कोण बनाएगा I और ये हमारे पास है क्या बनाएगा, R। अब इसमें कंडीशंस हैं, ऐसे सपोज करो ये इस तरह से होता, ये हमारे पास क्या है, वायु है और ये क्या है, डेंसर, और ये इसका क्या है, अब ये हमारे पास हमने माना ये माध्यम हमारे पास क्या है, सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है। तो जब इससे प्रकाश की किरण जा रही है यानी आपतित किरण है, ये हमारी कौन सी कहलाएगी, आपतित किरण। क्या कहलाएगी, आपतित किरण। अब देखो ये जाना चाहिए था इससे जाएगी, लेकिन इसका डायंसर ज्यादा होगा, तो जैसे एयर में जाएगी वैसे इसकी अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, यानी अभिलंब के ना मुड़ के ये अभिलंब से क्या होगी, दूर होगी। अब ये हमारे एंगल जो होगा आर होगा और ये एंगल हमारे पास जो होगा ये क्या होगा, आई हो जाएगा। क्लियर हुआ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपके निकल के आए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। उसका रीजन है चाल में परिवर्तन, क्योंकि जहां पर डेंसर एलिमेंट होगा यानी जहां पर सघन होगा वहां पर जो चाल होगी वो स्लो होगी, और जहां पर निर्वात होगा, वैक्यूम होगा, वहां पर प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या और कैसे होता है। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश, इसकी परिभाषा लिखें तो जब प्रकाश क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, अपने मार्ग से क्या करती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित
हो जाती है, क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों को अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया, यानी वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण की अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, इसी में कुछ पॉइंट करके लिखिए। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा पॉइंट, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अपने अवलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश की किरण क्या करेगी, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या करती है, वह अपने अवलंब से दूर हट जाती है। यही घटना प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यानी हम कह सकते हैं, इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसी में पॉइंट करके लिखेंगे। ये तो आपने नोट कर लिया होगा प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तो सब नोट हो गया होगा। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला प्रकाश के अपवर्तन की घटना में इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती।
नहीं बदलती है, यानी उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन क्या होगी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और चाल दोनों परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, इसको नोट कर लिया होगा। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम तो जो प्रकाश के परावर्तन में है, हमने जो बताया था, ठीक है, क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, यह नोट कर रहे हैं। आपतित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी उस अभिलंब पे जो क्या होगा, बिंदु होगा। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, अभिलंब, तो ये जो बिंदु होगा ये कहलाएगा आपतन बिंदु, ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो परावर्तित होगी, यानी इस अभिलंब से क्या होगी, इधर मुड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आप अपवर्तित किरण, क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। तो आप ये क्या कहलाएगा, अभिलंब, क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये यहां पर इसका कॉन्सेप्ट है। इसी का दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे को समझिए। दूसरा कहलाता है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। हम यहां पर लिख सकते हैं, किन्हीं दो माध्यम तथा एक प्रकाश के रंगों के लिए आपतन कोण की जया, यानी यहां पर दूसरा क्या होगी, किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए किन्हीं दो माध्यम के लिए, ठीक है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइंस, ठीक है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित, यानी अपवर्तन कोण कह सकते हैं, अपवर्तित नहीं होगा, या अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन, यानी आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया, साइन आर, ये साइन आई आएगा,
यानी आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नेतांक होता है, एक नेतांक होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर किसको होगा एन, और एन क्या है एक नेतांक है। क्या है नेतांक, इसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसी को हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक। नेतांक जो है कैसा है अपवर्तनांक। इसी को हम क्या कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1n2। इसमें हम ये तो हम आगे की बात रही, ठीक है। तो ये तो फिलहाल यहाँ ये समझिए ये क्या है तुम्हारे पास एक नेतांक है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी अनुपात को हम क्या कहेंगे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो अपवर्तनांक है ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण यानी साइन आई, ठीक है, तो ये प्रकाश की चाल होगी। साइन आर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे एन अपवर्तनांक। जो नेतांक है इसी नेतांक को हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ भी इसी चीज को लिख लीजिए। अपवर्तनांक में क्या लिखेंगे अपवर्तनांक, ठीक है। इसी की परिभाषा है क्या लिखें निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। यानी जो एन है यही क्या कहलाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं C/B। तो C क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और एन क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल, इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, इन दोनों का जो रेशियो होगा जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है अनुपात कहलाता है। इसी को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी को हम क्या बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी माध्यम में प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है यही कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी को कहते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब यह है कि कांच में प्रकाश की चाल यदि हम किसी एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा। अब देखो यहां पर इसमें कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर बना सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक है, बात समझ में आई।
तो पहले माध्यम, अब इसी को हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इसको भी यहां पर समझ ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बात को। ये तो सबने लिख लिया होगा, क्लियर, किसी सबका हो गया होगा। दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? यानी पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको लिखिए 1n2, और 1n2 बराबर होता है n2/n1 के। ये बहुत ही जानना जरूरी है कि आगे जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सब इसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो जब कह दे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लिखेंगे 1n2, यानी 1n2 बराबर होगा n2/n1 के। अब मान लें कि पहला माध्यम यहां पर हम एयर मान लें, क्या मान लें? एयर। क्या मान लें? एयर। और दूसरा माध्यम जो है ये हम मान लें, मानिए वाटर। वाटर, इसको हम करेंगे W से रिप्रेजेंट और इसको हम करेंगे A से रिप्रेजेंट। तो हम कहें वायु के सापेक्ष, इसी को हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको लिखेंगे किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो 1, इसको क्या लिखेंगे? ANW के, किसका? जल का, यानी वायु के सापेक्ष किसका निकालना है? जल का। तो ANW, यानी इसको लिखेंगे NW/NA, क्या लिखेंगे? NW/NA। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो आज हमने इस पर चर्चा की, ठीक है। कल इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पर एक दो न्यूमेरिकल बता के फिर आगे हम बात करेंगे कि अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहां कहां और कैसे होती है। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लेंस से संबंधित, कि लेंस में किस प्रकार से चीजें आती हैं, कि लेंस कैसे बनता है, ठीक है, कौन कौन से लेंस होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। ठीक है, जब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।